इतने बड़े कैंडल को देखने के बाद ज्यादातर ऑप्शन बायर ये सोच रहे होंगे, क्या कह रहा हूं, सोच रहे होंगे कि काश इस कैंडल का हिस्सा मैं भी होता, मैं भी नीचे तक वेट करता। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ये जो आपको चार्ट इधर बैंक निफ्टी निफ्टी का नजर आ रहा है, काश इसमें होता। बिल्कुल आप हो सकते थे अगर आप चार्ट रीडिंग पर फोकस करते, मेहनत करते, कैंडल स्टिक्स को समझते, अपने सेटअप पर ट्रस्ट करते, तो आप जरूर इसमें होते। हो सकता है कि बहुत सारे लोग होंगे भी, लेकिन समझना यह पड़ेगा कि क्या लॉजिकली रूप से आप थे कि नहीं। क्योंकि एक दिन अगर आप इसमें थे और उसमें कोई लॉजिक नहीं था तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। लॉजिक होना चाहिए। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि कैंडल जो है वो डार्क क्लाउड कवर टाइप का कैंडल है, और इससे पहले जब भी डार्क क्लाउड कवर टाइप का कैंडल बनता है बाजार में भूचाल आ जाता है, यानी कि गिरावट साफ साफ नजर आ रही है, तेज गिरावट दिखती है। तो ऐसे स्थिति में बाजार में एक माइंडसेट रखा जा सकता है। पिछले कुछ दिनों से जब बाजार यहां दो तीन ग्रीन कैंडल बनाया तो बहुत सारे लोग बताने लग गए, बोलने लग गए कि मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट में अप ट्रेंड आ गया है। लेकिन दोस्तों मैं ही था आपको जो लगातार बता रहा था कि 7 मई का ये कैंडल जब तक बाजार इसके ऊपर में ट्रेड ना करे, निफ्टी की बात कर रहा हूं, जब तक इसके ऊपर में कारोबार ना करे आप विश्वास ना करें कि बाजार ऊपर जाने वाला है। अब दोस्तों बहुत सारे लोग अपनी बातों को डिफेंड करने के लिए आ जाएंगे कि न्यूज के वजह से बाजार में ये हुआ, ट्रंप के स्टेटमेंट के वजह से बाजार में ये हुआ, उन्होंने ईरान के 80 ठिकानों पर हमला किया, ईरान ने बदले में अलग अलग ठिकानों पर हमला किया, उसके वजह से ही हुआ। तो डिफेंड आप कर सकते हो, लेकिन चार्ट क्या बोल रहा था वो तो भाई, हमला भी यहीं पर होना था जब बाजार हाई रेसिस्टेंस एरिया पर था, हमला यहीं पर होना था जब क्लाउड कवर कैंडल बना था। सोच के देखो, ये भी तो सोचा जा सकता है ना। तो ऐसे में दोस्तों पहले जाल बिछाया जाता है, ठीक है ना, ट्रैप किया जाता है। यहां से यहां ये 3 दिन 4 दिन आपको बाजार ऊपर दिखाया, आप लोग बस अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, चले गए और बाजार ने ये किया। अब आप बहाना ढूंढते रहिए कि न्यूज है, ये है, वो है। मैं आपको चार्ट रीडिंग पर फोकस करने के लिए हमेशा बताता रहूंगा, जैसे कि लगातार बता रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, श्रेय स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बाजार को देखेंगे तो चीजें बिल्कुल आपको एक ही कलर में नजर आएगी, और वो है रेड, यानी कि लाल। बैंक निफ्टी 1458 पॉइंट डाउन, 2% से ज्यादा, 2.5% के आसपास। निफ्टी 500 पॉइंट से भी ज्यादा डाउन है, और सेंसेक्स भी यहां पर लगभग 1700 पॉइंट डाउन है। बाकी मेजर कंपोनेंट्स की भी स्थिति वही है, पूरी तरह से बिकवाली, चौतरफा बिकवाली हुई है। और इवन पोर्टफोलियो भी मेरा पर्सनली 2% से ज्यादा डाउन है, जैसे कि बाजार डाउन है, यानी कि चौतरफा बिकवाली हुई है। मैंने अपने पोर्टफोलियो को बहुत सोच समझ के निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड निफ्टी, स्मॉल कैप, पूरा का पूरा जो है डाइवर्सिफाई करके बनाया है, ताकि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है उसी हिसाब से पोर्टफोलियो रिएक्ट करता है। तो पूरा 2% का वहां पे डेंट लगा है, इसका मतलब साफ साफ बिकवाली हुई है। पोर्टफोलियो जो मैं लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स खरीदता हूं, जो मैं आपको हमेशा कहता हूं कि ऑप्शन बाइंग में अगर सक्सेस आपको हासिल करना है तो आपको पोर्टफोलियो भी बिल्ड करना पड़ेगा साथ साथ। वो तो मैं आपको लगातार बताते रहता हूं और आज भी थोड़ा बहुत बताऊंगा। बहरहाल मार्केट की तरफ आते हैं, तो हमने क्या बात की थी, मार्केट की तरफ आते हैं तो चार्ट की तरफ। ये जोन है, यही कहा था ना कि ये जोन है, और ये जोन का निचला हिस्सा एक बार यहां जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, और फिर अब बहुत सारे लोग ये सोच के भैया अब ऊपर ही जाएगा, तो थोड़ा धैर्य तो दिखानी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी कोई जोन ब्रेक करे तो वहां पर कुछ टाइम बिताने के बाद एक ब्रेकआउट का वेट करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो अगर आप ये समझ जाते हो कि 2-3 रेड ग्रीन कैंडल आ गया तो अप ट्रेंड हो गया, अब ये रेड कैंडल आ गया तो डाउन ट्रेंड हो गया, ऐसा नहीं है। ओवरऑल ट्रेंड क्या है चेक कीजिए। ओवरऑल आप ट्रेंड देखेंगे ना, तो बाजार अपने ऑल टाइम हाई से काफी नीचे है। ऑल टाइम हाई जो उसका है 26,400 के आसपास का, उससे नीचे है, तो ओवरऑल डाउन ट्रेंड है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हाई बेयरिश मार्केट हो चुका है और अब आप सीधे आपको 22,000 आ जाएगा, 21,000 आ जाएगा अब एक कैंडल देखकर, नहीं, ऐसे एनालाइज नहीं होता। अब यहां पर अगला एनालाइज ये होगा कि इस जोन के निचले स्तर पर एक ही दिन में पहुंच गया है, मतलब शार्प प्रेशर बनाकर तगड़ी बिकवाली करके पहुंचा है। तो ऐसे में ये एक्सपेक्टेशन रखना कि मार्केट और नीचे जाएगा कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है जोन पर किसी ना किसी का अपना पोजीशन होता है,
और वो एक्सपायरी को लेकर पूरी तरह से अपने पोजीशंस को सिक्योर रखते हैं। आज जरूर आपको पुट राइटर्स की जबरदस्त वाली पिटाई हुई है, आने वाले टाइम में कॉल राइटर को भी लपेटा जाएगा, लेकिन वो बात की बात है। फिलहाल ये कह देना कि अब कल से मार्केट नीचे गिरता जाएगा और यहां पहुंच जाएगा, नहीं, ऐसा कोई तरीका नहीं है। मार्केट जब नीचे आएगा तो वो पिछले लेवल को जब तक ना तोड़े तब तक आप यहां वहां यहां की कल्पना ही कर पाएंगे ना। एक्चुअल में वो तोड़ेगा तभी तो वहां पर पहुंचेगा। तो ये ऐसे एनालाइज करना बहुत जरूरी है। इसीलिए जब यहां जा रहा था तो सब ट्रस्ट कर रहे थे कि बाजार अप ट्रेंड है, ये है वो है, और मैंने आपको कहा था कि मैं अभी वेट करूंगा। कहा था आपको कि फाइनल ये देखो अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड कल होगा फाइनल। उसके बाद का पहला दिन यानी कि कल कल के बारे में बताया था, और कल क्या हुआ था, मंगलवार को बियर्स हावी हुए, बाजार को बेचकर नीचे लाए ऊपर से, और आज तो आपने देखा धमाका ही कर दिया। यानी कि 2 राउंड में ही मामला खत्म, सेकंड राउंड में मैच जीत लिया गया है। लेकिन दोस्तों अभी मैं बिल्कुल भी आपको ये नहीं कहने वाला कि आप बियर हो जाओ और मार्केट ये है वो है। सेटअप बनाओ, अपने सेटअप पर एनालाइज जो करते हो उस पर ट्रस्ट करो, एंड दैट्स इट। आज के इस वीडियो में हम लोग बैंक निफ्टी, निफ्टी और मेजर कंपोनेंट्स को देखने वाले हैं। देखो दोस्तों, ये शुरुआत में मैंने आपको ये सब चीजें इसलिए बताई कि बहुत सारे लोग न्यूज देखते हैं या कुछ ऐसे उन्होंने लोगों को ज्वाइन कर रखा है जो बस मार्केट में कुछ भी हो रहा है उनसे कोई मतलब नहीं, दुनिया का न्यूज वूज देखा उसके हिसाब से आपको ट्रेड करने के लिए कह दिया कि आप ये कर लो वो कर लो। दोस्तों आपको अपने पांव पर खुद स्टैंड होना पड़ेगा, और आप इस चैनल पर आए हैं तो आपको यहाँ पर ये सीखने को मिलने ही वाला है। मैंने पहले भी कहा है, आज भी कहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर कुछ समय बिता लेंगे, कुछ दिन कुछ महीने बिता लेंगे, तो चार्ट मैं आपको घूर कर पिला दूंगा और पता लगेगा कि मार्केट जो है वो कैसे चलता है, कैसे रिएक्ट करता है। चार्ट सब कुछ होता है। देखो दोस्तों, कई लोग ऐसे आएंगे जो बताएंगे कि देखो चार्ट कुछ नहीं होता, ये होता है वो होता है, जब सेलर आते हैं सेल कर देते हैं, बायर्स आते हैं बायर्स कर लेते हैं। 14 साल से मैं यही कर रहा हूं, कुछ भी ऐसा नहीं होता। मार्केट पर आपका ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि चार्ट से आपको यह पता लगेगा कि वाकई में सेलर्स कहाँ हैं, बायर्स हैं कि नहीं है, बहरूपीय सेलर्स हैं कि बहरूपीय बायर्स, यही सब तो मैं बताता हूं। चलिए बैंक निफ्टी का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कल के लिए नोट करिए। देखिए कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, और सेंसेक्स की एक्सपायरी के एक दिन पहले ही इतना बड़ा धमाका हो चुका है, 2.5% के आसपास में बैंक निफ्टी डाउन है। और अब यहां से किस तरह का कैंडल कल बन सकता है उसके बारे में देखेंगे और समझेंगे कि मार्केट क्या कुछ करेगा। उससे पहले बैंक निफ्टी का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस नोट कर लीजिए। देखिए बैंक निफ्टी को जब मैं देखता हूं तो 56,700 के आसपास में है। अब आप कहेंगे कि सर इतना बड़ा गिरावट का एक्सपेक्टेशन आपने पहले से किया हुआ था, तो दोस्तों मैं तो सीधा सीधा आंसर दूंगा, यस आई एम एक्सपेक्टिंग। पहले भी मैंने बोला था कि 57,000 के आसपास में बाजार आ सकता है। अब देखिए कई लोग ऐसे होंगे जो क्लास में होंगे, उनको पता होगा, टेलीग्राम पे भी मैंने कई बार ये बताया है। और निफ्टी को लेकर भी मैं क्लियर था कि एक बार ये जोन की टेस्टिंग होगी, 23,800 पे आएगा। लेकिन अब ये तो बिल्कुल कहना गलत होगा कि मैं समझ गया था कि आज के आज ही आ जाएगा और एक ही दिन में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं सोचा था मैंने। आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग कि 2-3 दिन में बाजार यहां पहुंचेगा, बट बिकवाली हुई। अब वजह आप लोग ढूंढते रहिए, ट्रम्प का स्टेटमेंट वो वगैरह वगैरह, बट मार्केट यहां पर आ गया। आई एम एक्सपेक्टिंग इन 2-3 डेज इट मे बी पॉसिबल, बट मार्केट है, मार्केट ने एक ही दिन में कहा कि भाई एक ही दिन में पूरा कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट ही बॉस है, मैं नहीं हूं। मैं तो सिर्फ बस मार्केट का जो इशारा होता है उसके हिसाब से काम करता हूं। अभी फिलहाल आप देखेंगे बैंक निफ्टी ने जो ये अप ट्रेंड दिखाया उसमें भी बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रैप हो गए कि भैया बाजार में अप ट्रेंड अप ट्रेंड अप ट्रेंड, लेकिन बैंक निफ्टी यहाँ रुका और वहां से डाउन। इवन मैं अभी भी इतने बड़े रेड कैंडल को देखने के बाद पूरी तरह से बियरिश माइंड नहीं बनाऊंगा। मतलब बियरिश तो मैं रहूंगा, लेकिन ये कि पूरा ही बियरिश कर लो, कुछ भी हो बेच दो, ऐसा नहीं। मैं पूरी तरह से चार्ट पर डिपेंड रहूंगा। मार्केट में चार्ट जो बोलेगा इंट्राडे में, उसी के हिसाब से मैं आपको कमेंट्री करके बताने वाला हूं। फिलहाल बैंक निफ्टी को आप नोट कर लीजिए, पहला जो रेसिस्टेंस रहेगा वो मुझे जो नजर आता है यहाँ पे 56,700 के आसपास में है। तो पहला राउंड नंबर ले लीजिए, 57,000 का राउंड नंबर। इसको ब्रेक करता है तो 57,300 के आसपास में आपको जाता हुआ दिखेगा, और इसके ऊपर जाने से तत्काल में मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी बचेगा। क्योंकि ये जो ग्रीन कैंडल है ना, ये जो ग्रीन कैंडल है, तारीख नोट करिए 24 जून, इसका जो लो है वो है आपका 57,077। इसके पास से रिजेक्शन मिलने की संभावना है, यानी कि चलो सुबह में ऊपर नीचे हो जाए तो ये 327 तक मैं समझता हूं कि 300 तक, यानी कि 57,300 तक। अब कोई न्यूज ऐसी आ जाए वगैरह वगैरह कुछ हो जाए तो फिर मार्केट सेंटिमेंट बेस्ड जब मार्केट हो जाता है ना, तो फिर कोई नंबर में आपको बताऊं वो प्रॉपर काम नहीं करेगा। अब देखो ये जिस तरह से ये गिरा, अब इसमें ये सपोर्ट है वो सपोर्ट है, कोई काम आया? गिरता ही चला गया। एक वन, अब देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या हुआ है, ये गिरता ही चला गया बिल्कुल।
तो ऐसी स्थिति में बैंक निफ्टी देखिए कैसे गिरता चला गया, निफ्टी देखिए सारे कंपोनेंट्स में गिरावट है। तो यहाँ ये सपोर्ट है, वो सपोर्ट है, कोई काम कर रहा है, कोई लाइन पर ये रुक रहा है, सारे लाइन को उड़ाता हुआ चला गया। हालांकि रुका जाके लाइन पे ही है, लेकिन यहाँ जो सेंटीमेंट है ये देख रहे हो कमाल का। जब सेंटीमेंट बेस्ड हो जाता है ना तो ये नंबर काम करते नहीं है। फिलहाल हम इसको मार्केट के चाल के हिसाब से समझने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये रहेगा रेसिस्टेंस एरिया, इसके ऊपर तत्काल मुझे नहीं दिखता है। नीचे की तरफ अगर मैं देखता हूं तो 56,500 के आसपास का एरिया और 56,300 के आसपास का एरिया मुझे, अगर चार्ट फ्लैट खुलता है या गैप अप खुलता है छोटा मोटा, तो फिर यहीं कहीं आसपास में रुकेगा। एग्रेसिव सेलिंग होती है तो 56,000, अभी इसके नीचे तत्काल में, चूंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो तुरंत इतना नीचे आने से बचेगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ, तेज सेलिंग हुई, तो फिर आपको फिर 55,700 के आसपास में आता हुआ नजर आ सकता है। समझ रहे मेरी बात? यानी कि ये रहेंगे आपके सपोर्ट्स के नंबर। अब यहां पर एक और चीज बताता हूं, जब इतना बड़ा कैंडल बन जाता है, नोटिस करो उसको, पीछे जाओ चार्ट में देखो कि बड़े कैंडल जब बनते हैं रेड रेड, तो उसके बाद क्या होता है। तो ज्यादातर जब इस तरह के रेड कैंडल बन जाते हैं और खास करके अगले दिन एक्सपायरी भी है, तो यहाँ पे आपको इस तरह के कुछ कैंडल डोजी टाइप का या कोई कैंडल बॉडी इसका ऐसा बनता हुआ नजर आए, ठीक है ना। इस तरह के कैंडल बन सकते हैं, या यहां से यहां का कैंडल बन सकता है, छोटा कैंडल बनाने की कोशिश करता है ऐसा, यहां पर बीच में एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बनाने की कोशिश, ऐसा होता है ज्यादातर देखने को। तो या तो मार्केट में प्रेशर है तो सीधे ही गैप डाउन करेगा, डोजी कैंडल बनाए या फिर ऊपर नीचे उतार चढ़ाव हो, ऐसा भी देखने को मिलेगा। पूरा गैप अप इसके चांसेस बहुत कम है, छोटा मोटा गैप अप और यहीं कहीं पे घूमे, क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी है, लोग जो है पूरे सेंटिमेंट में बह गए होंगे, चलो लेके जाते हैं, जो होगा देखा जाएगा, पैसा लगा देते हैं, ये होगा वो होगा, तो उनका ट्रीटमेंट मार्केट कर सकता है। बैंक निफ्टी क्लियर। अब आइए सेंसेक्स। देखिए सेंसेक्स की एक्सपायरी है और सेंसेक्स की एक्सपायरी के दिन, एक दिन पहले बाजार में ये हुआ है, 2% के आसपास में सेंसेक्स भी डाउन है। तो इसको क्या एनालाइज करोगे आप? तो देखो, मैं, मेरे लिए तो निफ्टी और सेंसेक्स में कोई अंतर है नहीं, ये भी यही जोन है और ये भी जोन है, जोन सेम उसी जगह पर, ये निफ्टी की जगह पे ही तो है, सेम टू सेम। फिर भी इसका नंबर नोट कर लीजिए, कल एक्सपायरी है तो बहुत सारे लोग इसमें ट्रेड करेंगे। दोस्तों मैं सेंसेक्स में ट्रेड नहीं करता, मेरा एक ही है, बैंक निफ्टी और निफ्टी बस। अभी देखिए 76,500 पे हैं, तो 76,700 के आसपास का एरिया, ये रहेगा पहला नंबर, नोट करिएगा। 76,900 के आसपास का एरिया नोट करिएगा, ये दो नंबर है, और इसको 77,000 तक राउंड नंबर रख सकते हैं। फिलहाल मुझे इसके ऊपर में नहीं दिखता है तो मैं नंबर नहीं बताता हूँ, अगर कुछ ऐसा हुआ तो टेलीग्राम में अपडेट करूंगा। नीचे की तरफ देखता हूँ तो 76,000 यानी कि सपोर्ट, नीचे की तरफ देखते हैं तो 76,300 के आसपास का नंबर है, और फिर उसके बाद 76,000 का नंबर रहेगा। अभी मैं इसके नीचे मेरे बाजार को नहीं देख रहा हूँ, लेकिन अगर सेलिंग होती है तो ये गैप फिल करने के लिए हो सकता है कि ट्विस्टिंग करे, लेकिन कल एक्सपायरी है तो शायद लोगों को फंसाने का सोचेगा। तो चलिए इस गैप को अगर आप देखते हो, इसका हाई देखते हो, एक कैंडल है 12 जून का, 12 जून का, इसका हाई है 453, यानी कि तो ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है इसके पास आने से तत्काल बचेगा, लेकिन मान लेते हैं गिरावट होती है तो फिर 75,700 के आसपास का एरिया, इसके ऊपर नीचे सेलिंग होने की संभावना कल के कल कम लग रही है। लेकिन अगर गैप डाउन की स्थिति हो, पैनिक स्थिति हो, तो फिर ये कोई नंबर आपको यहाँ पर काम करता हुआ नजर नहीं आएगा। इसका मतलब साफ है कि इन नंबरों को हम नोट तो कर रहे हैं, लेकिन इस पर डिपेंड नहीं रहना है। अगर सिस्टमैटिक तरीके से चलता है, रुक मतलब फ्लैट खुलता है उसी हिसाब से चलता है, तो इन नंबरों का काम है। अब गैप डाउन हो गया 1000 पॉइंट, 1500 पॉइंट, तो इन नंबरों का कोई कम मतलब रह नहीं जाएगा। उसके बाद फिर वही नंबर्स का फॉर्मूला जो आपको बता रखा है कि 327 नोट कर लिया करो, 500 के आसपास का नंबर नोट कर लिया करो, और फिर उसके बाद राउंड नंबर के आसपास, और एक जो है 700 के आसपास का नंबर नोट कर लिया करो। उसी के हिसाब से मार्केट आपको चलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि मेरे सपोर्ट्स एंड रेसिस्टेंस में ज्यादातर आप यही नंबर देखते होंगे, समझ रहे हो ना। वैसे मैं सुबह में लाइंस जो है वो आपको भेज देता हूँ टेलीग्राम के ऊपर में। देखो अर्ली मॉर्निंग में मैं आपको एक स्क्रीनशॉट डालता हूँ एवरी डे, अर्ली इन द मॉर्निंग। ये देखिए बैंक निफ्टी, निफ्टी की लाइंस डाल देता हूँ, आप जाइए चेक कर लीजिए कि ये सुबह सुबह आपको मिलता है और बाजार कैसे चलता है। आप देखो आज सेंटीमेंट बेस्ड है तो कोई लाइन काम तो करेगा नहीं, और वैसे भी मैं ज्यादा लाइन पर डिपेंड नहीं होता, मैं सेंटीमेंट बेस्ड ही ट्रेड करता हूँ। और मैंने आपको बताया ना कि ऑप्शंस बाइंग में अब ये हो गया, सेंसेक्स हो गया। अब हम आगे कुछ बात करें उससे पहले ये इन सभी को निपटाते हैं। एचडीएफसी को देखते हैं। एचडीएफसी भाई यहाँ से तो इवनिंग स्टार टाइप का एकदम पैटर्न है, यानी कि एक बियरिश पैटर्न साफ साफ नजर आ रहा है। तो इसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है कल परसों जो भी, तो फिर आपको नीचे की तरफ गोता लगाता हुआ नजर आएगा। और आपको बता दिया था कि 840 कमाल का रेसिस्टेंस होगा, और वहीं से गिरा है। अब आप सबको यही ढूंढेंगे, ट्रम्प का स्टेटमेंट, मतलब रेसिस्टेंस पे आना था ट्रम्प का स्टेटमेंट। ओके, सो नेक्स्ट जो है आपका वो रहेगा एचडीएफसी, हो गया। आईसीआईसीआई देखते हैं। तो दोस्तों ये पहले से ये बॉक्स बना हुआ है कि जब तक इसको नहीं तोड़ेगा तब अलर्ट रहना, यहाँ से यहाँ ठीक लग रहा है
लेकिन ये बॉक्स बहुत अच्छा है, रेसिस्टेंस है। कैंडल काफी दबाव के साथ बंद हुआ है, लेकिन अभी नीचे इसका सपोर्ट है 1337, 1337। अगर उसको ब्रेक करेगा फिर देखेंगे आईसीआईसीआई को। रिलायंस को देखते हैं। तो रिलायंस को लेकर तो मैं अपने स्टेटमेंट को फिलहाल कोई चेंज नहीं कर रहा हूं। मैंने आपको पिछले कई दिनों से लगातार बताया हुआ है कि रिलायंस जो है वो नीचे की तरफ देख रहा है और मैं इसमें बियरिश हूं। ये मैं आपको पिछले कई महीनों से बता रहा हूं कि ये बियरिश ही सेंटिमेंट में काम कर रहा है। और अभी स्थिति ये है कि जब तक कि ये 1360 और इवन 1400 के ऊपर में समय नहीं बिताएगा, मुझे इसके ऊपर में ट्रस्ट नहीं है। ये जब भी ऊपर जाएगा वहां से बिकवाली देखने को मिल सकती है, और ऐसी स्थिति में रिलायंस अब नया गोता लगाने की तैयारी कर सकता है। बट दोस्तों, जो भी स्टॉक्स में जो मैंने आपको मेजर स्टॉक्स बताए हैं, ये सारे स्टॉक्स के अंदर में जो गिरावट देखने को आपको मिल रही है, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी है। एक ऑप्शन बायर आप हैं तो आपको इन्वेस्टर भी होना चाहिए। इन्वेस्टर अगर आप होंगे तो साइड से आपका पोर्टफोलियो बिल्डअप होगा। अब आज मैं ये बात क्यों कर रहा हूं, वैसे तो मैं लगातार इस विषय में बात करता रहा हूं। आज मार्केट बहुत गिरा है, अपॉर्चुनिटी रहता है, तो आप साइड से जो है पैरेलल ट्रेडिंग पर भी ध्यान दीजिए। यानी कि आप जो डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। आप उससे उत्साहित हैं या आकर्षित हैं या जैसे भी लर्निंग करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन साइड से इन सब अच्छे कंपोनेंट में लगातार लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे अवधि के लिए, 20 साल के लिए, 15 साल के लिए जो है आप इसमें निवेशित रहेंगे, तब आपको रिजल्ट मिलेगा। और अगर आपको इस पर रत्ती पर विश्वास नहीं है तो आपको चार्ट के पिछले हिस्से में जाकर, महीने के टाइम फ्रेम में चले जाइए, सप्ताह के टाइम फ्रेम में चले जाइए, वनडे टाइम फ्रेम में जाकर देख लीजिए कि 20 साल पहले ये स्टॉक क्या कर रहा था। रिलायंस या तमाम स्टॉक्स को उठा लीजिए जो मेजर अच्छे कंपोनेंट है, पेनी स्टॉक्स की तरफ मत जाइएगा। और दोस्तों, बाइंग फॉर्मूला का इस्तेमाल करके ही बाइंग करना है। और बाइंग फॉर्मूला क्या है उसका वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, आप सर्च कर सकते हो। वैसे लास्ट में मैं आपको बाइंग फॉर्मूला का वीडियो लगा दूंगा। हो गया क्लियर है? तो ये भी मेरे लिए अभी फिलहाल नीचे की तरफ ही रहेगा, और नीचे आता है तो इसका जा ही सकता है। एयरटेल को आज देखते हैं। देखो दोस्तों, एयरटेल के अंदर में बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर एयरटेल में क्या करें, एयरटेल में क्या करें। तो एयरटेल में कुछ नहीं करो, निवेशित रहो ना भाई। इतना रैली तो देखो इसका, देखा आपने रैली 2023 में? ये 800 रुपए पे था, 800 से भैया ये पहुंच गया 2200 रुपए, 2300 रुपए, 2200, 800 टू 2200। तो प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत तो होगी यार। क्या शानदार चार्ट है इसका, आप देखो। देखो तो अगर आपने ये 2019-20 में निवेश किया होता, देखो 2019 में 400 का भाव चल रहा है, 400 का 5 गुना 5.5 गुना ये भाव हो गया भाई। और पहले चले जाओगे तो आपको पता लगेगा कि कैसे जब रैली आती है तो बाजार, स्टॉक मार्केट किस तरह से काम करता है। अब ऊपरी स्तरों पे आप खरीद रहे हो तो आप कहोगे सर नीचे आ गया, तो आप डर के निकल जाओगे। तो बाइंग फॉर्मूला है ना भाई, थोड़ा थोड़ा बाइंग करने का, इकट्ठे पैसा नहीं लगाने का। यही तो मैं आपको सिखाता समझाता हूं। ओके दोस्तों, तो फिलहाल तो ये आईटी वाईटी तो अभी सब साइलेंट है, बाद में देखते हैं इसके बारे में। 1-2 दिन और वेट करेंगे तो पता लगेगा आईटी में क्या होने वाला है। फिलहाल तो आपने देखा ही, तमाम स्टॉक्स के अंदर में जबरदस्त बिकवाली देखने को मिली है। अब आते हैं अपने निफ्टी पर। और कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, उसका लेवल्स मैंने आपको बता दिया है। अब सेंसेक्स की एक्सपायरी को लेकर ये ध्यान रखिएगा। पहले तो ये ध्यान रखिए, समझिएगा कि सेंसेक्स की एक्सपायरी जो कल है, यानी कि 9 जुलाई को है ना, 9 जुलाई को है, उसके कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत कब हुई? शुक्रवार को। तो शुक्रवार को बाजार कहां था, ये देखिए। उससे पहले बाजार कहां था? 1 तारीख यानी कि बुधवार को बाजार ऊपर, थर्सडे को बाजार ऊपर, अगले एक्सपायरी की कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत हुई 3 जुलाई को, बाजार ऊपर, मतलब ऊपर से नीचे आया और फिर ऊपर और फिर ऊपर। तो भैया पोजीशंस तो सारे कॉल में थे ना, ऊपर है, अप ट्रेंड है, न्यूज है, ये है वो है, और लो हो गया कल्याण। तो ऑप्शंस के सारे कॉल में बैठे हुए लोगों का तो काम खत्म है। तो अब क्या ये एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि वापस बाजार यहां पे जाके आपको पैसा देने के लिए आएगा? काम खत्म है, अब नहीं होने वाला कुछ। अब आज के सेंटिमेंट में जो लोग भाव में आ गए हैं, वो लोगों ने लास्ट में जाते जाते पुट वगैरह में एंट्री ली होगी, तो उनका ट्रीटमेंट मार्केट यहां कहीं पे छोटा मोटा कैंडल बना के कर सकता है। आज वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया, वैसे 6 ही बज रहे हैं। तो देखते हैं एक बार एसजीएक्स निफ्टी क्या चल रहा है, एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं। तो एसजीएक्स निफ्टी अभी जो है 100 पॉइंट के आसपास में अब चल रहा है। खैर, ये जो 100 पॉइंट अभी आपको दिख रहा है, ये सुबह में पता लगेगा, अभी तो इसको आप कुछ कह नहीं सकते हो। रात होते होते मामला पलट सकता है, हो सकता है गैप डाउन है। मेरे लिए 2 चीजें जो आपको समझानी है वो इंपॉर्टेंट है। पहला कि इतने बड़े कैंडल के बाद जाओ, टास्क ले लो, आप टास्क दे रहा हूं, नोट करो। इतने बड़े जब कैंडल बनते हैं तो उसके बाद क्या होता है जाके देखो, प्रैक्टिकल करो, ठीक है ना। तो ज्यादातर केस में कुछ इस तरह के कैंडल यहाँ पे बन जाते हैं, ग्रीन छोटा सा,
या कभी कभी किसी किसी केस में थोड़ा बहुत वीक बनाता है, यानी कि फंसाता उसाता है और फिर नीचे जाके ऐसे क्लोजिंग दे देता है, कुछ ऐसा होता है वीक के साथ में, यानी कि नीचे की तरफ झुकाव होगा, लेकिन ये किसी भी स्थिति में इसके आधा भी ऊपर जाने से कतराएगा, बचेगा। समझ रहे हो ना, ऐसा होता है। ये तो एक एक्सपेक्टेशन हमने किया ना कि एक्सपेक्टेड है कि ऐसा हो जाएगा, तो ठीक है, होगा नहीं होगा वो कल देखेंगे। बहरहाल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को नोट कीजिए, और नोट करने से पहले वापस मैं आपको यहाँ पे इसके टाइम फ्रेम में लेके आता हूँ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ये जो आपको नजर आ रहा है नो क्वेश्चन टिल 10:30, तो इस पर आप घबराइए नहीं। ये बेसिकली होता है जो क्लास के अंदर में ये चार्ट दिख रहा होता है, क्लास में जितने भी लोग होते हैं तो भैया सुबह का टाइम होता है हमारा एग्रेसिव ट्रेड का, तो उस समय भैया क्वेश्चन नहीं, बस मैं बोलता हूँ कि ये ट्रेड है, ऐसे हम काम करने वाले हैं, ये है वो है, जो भी क्वेश्चन है 10:30 बजे के बाद पूछना। उस समय माहौल रहता है काम करने का, और उसके बाद फिर सवाल जवाब का सिलसिला चालू होता है। फिलहाल देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको अपना पोजीशन भी बता देता हूँ। देखो सबसे पहले तो मैं तो भाई एक तो बीटीएसटी के लिए सबको कल कहा था, और बीटीएसटी ऐसा नहीं कि मैं ये रेड कैंडल देखकर कहा था, ना 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 ना, ऐसा नहीं है। बीटीएसटी तो मैंने यहाँ पे कहा था, यहाँ पे यहीं पे लगभग 13 बजे के आसपास, 1 बजे, कि बीटीएसटी ले लो, और मार्केट नीचे टेस्टिंग करने के लिए आ सकता है, और मार्केट 23,800 क्या पता पहुंच जाए, लेकिन 2-3 दिन में पहुंचेगा, ऐसा सोचता। एक दिन वाला नहीं था, झूठ बोलने की कोई फायदा है नहीं कि 30 मार्क हाँ बन जाएगा, मुझे सब पता है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ पता नहीं है, मार्केट को ही पता रहता है। हम बस अपने ट्रेड पर, अपने सेटअप पर काम करते, ट्रेड करते हैं, वो मैं आपको भी बताने वाला हूँ। देखो तो मेरा आज का जो पोजीशन था वो तो बीटीएसटी को छोड़ देते हैं उसको, वो तो था ही। आज जो मैंने पोजीशन लिया ज्यादा वेट करने के चक्कर में था नहीं, मैं पहला कैंडल वेट करने के बाद दूसरे में जाना था, लेकिन वो गैप डाउन हुआ था तो मैं वेट कर रहा था कि एक बार देखना चाह रहा था कि एक बार ऊपर निकालेगा कि नहीं, लेकिन भैया निकाला नहीं, तो ये रेड कैंडल का वेट किया और इसी में ट्रेड में एंट्री होगी 9:25 के कैंडल में, और एंट्री होने के बाद अपने को 30 रुपए का प्रॉफिट दिखाया, लेकिन हमने वो बुक किया नहीं, वापस जाने दिया, लॉट कम रखा था, उछाल का वेट किया, फिर यहां से जब उछला फिर लॉट बढ़ाया, फिर लेकिन नीचे आया, फिर प्रॉफिट दिखाया हमने, नहीं अभी नहीं बुक करेंगे, अब तोड़ेगा डे लो तभी, फिर उसके बाद ऊपर गया, फिर लॉस दिखने लग गया, फिर यहां एवरेज किया। बिल्कुल मैं आपको बता देता हूं कि बहुत बड़ा एवरेज नहीं किया, बहुत बड़ा लॉट नहीं मारा, अभी भी मैं यहां पर अपने पूरे कैपेसिटी के, जो मेरा कैपेसिटी उस कैपेसिटी पर नहीं गया, लेकिन अपने लॉट्स को बढ़ाता रहा। अब जितना भी लॉट में रखता हूं वो बड़ा ही होता है, समझ रहे हो ना। अभी मैं जब यहां गया तो यहां से मार्केट नीचे आया, अभी ट्रेंड लाइन पर आया तो वापस फिर से प्रॉफिट दिखा। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर, हो सकता है कई लोगों ने बुक किया, मैंने कहा मैं अभी नहीं बुक करूंगा, यहाँ से यहाँ नीचे आया, फिर मुझे अच्छा प्रॉफिट दिखा, मैंने कहा अभी नहीं बुक करूंगा, वेट करूंगा। जब यहाँ से यहाँ गया कुछ भी नहीं लॉट निकाला, मैं आमतौर पे ऐसे जगहों पे निकाल लेता हूँ, बट मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं 24,160 160 या 108 का वेट करूंगा, एटलीस्ट पहले नंबर का प्रॉफिट मैं 160 पे ही बुक करूंगा, और यही क्लास में हमारी बात हो गई कि 160 से पहले बुक करना नहीं है, तो फिर हमने बुक किया नहीं, और जब यहां से 3 कैंडल और होना है, सेकंड ट्रेड भी दिया, लेट्स चेक द ट्रेड। देखिए 13 बजे के आसपास 12:50 चेक कीजिए, देखिए ये आपका सेकंड ट्रेड, देखिए कहां गया, आज तो इतना ज्यादा प्राइस अपडेट है कि 250 पॉइंट मिला है। देखिए 12:55 में 240 245 के भाव में, ठीक है ना, कि ये आप ट्रेड पकड़ सकते हो। और देखो यहां से क्या हुआ, कितने बजे, 12:55 में, यानी कि ये वाला कैंडल पे है ना, ये जो ग्रीन बना है, 12:50 खत्म हुआ, ये इसी कैंडल पर दे दिया, तो ये जो कैंडल पर ट्रेड दिया यहीं पर घूमता रहा, मैंने यहां पर अपने लॉट को बढ़ाया, और बढ़ाने के बाद यकीन मानिए 160 पर जब ये आया तो मैं उस समय सिस्टम पे ही नहीं था मैं कहीं चला गया था, और जब मैं आया तो ये 108 पर ट्रेड कर रहा था, तो मैंने अपने पोजीशंस को यहां पर 50% बुक कर लिया, ये सोचकर कि बाकी जो है अगर थोड़ा, क्योंकि मैं तो 160 के टारगेट पे ही बुक करने वाला था कि 160 के टारगेट पे अपना 50% बुक करेंगे, लेकिन ये तो कैंडल इतना बड़ा शार्प बना तो 108 के आसपास में ये टारगेट आ गया, तो हमने कहा चलो पूरा टारगेट अचीव हुआ, तो हमने यहाँ पर अपना 50-60% के आसपास में पोजीशन जो है बुक कर लिया, और उसके बाद ये इसका अपडेट भी दिया है, A to Z अपडेट है भैया, कितना बुक करो, ऐसे करो। ये देखो 13:52 में बुक 80% करने के लिए कहा, बस उसी समय 13:52 में देख लो कहाँ पे हो रहा है, 13:52 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, 13:45 13:50, यानी सेकंड कैंडल पर, इस वाले कैंडल पर, यानी कि 24,070 के आसपास में मैंने कहा कि ये बुक करो, और यहीं पर मैंने अपना पोजीशन बुक किया, और फिर 70-80% यहाँ भी बुक कर लिया, और बाकी कुछ लॉट को छोड़ दिया, और उसमें स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दिया, तो एक ह्यूज प्रॉफिट के साथ में डे क्लोज हुआ। अब दोस्तों 22,800 जहां तक बात था कि 22,800 आ जाएगा क्या, वो क्लास में बात हुई थी, अब मैं टेलीग्राम पे तो लिखा नहीं, तो आपको प्रूफ चाहिए होगा कि सर आप पहले लिख दिए होते तो मैं समझ जाता,
तो वो मुझे खैर उस सब किसी को प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, तो खुद को प्रूफ होना चाहिए। तो हमने वन डे टाइम फ्रेम में ये बॉक्स बनाया हुआ था, तो हम सोच रहे थे कि जोन से चला है तो जोन पर वापस आएगा, तो क्या 22,808 जाएगा। तो हमने कहा भैया क्लास के अंदर में हमारी बात हुई कि एक दिन में तो पहुंचना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या पता बाजार आना हो तो आ जाएगा। फिलहाल हम लोग जो टारगेट है 160 108 तक का लेंगे। लेकिन मार्केट बॉस है भाई, वो बताता है कि देख भाई क्या होने वाला है, और एक ही दिन में 800 के आसपास पहुंचा दिया। तो दोस्तों ये अनएक्सपेक्टेड था, हमने ये पहले से बिल्कुल नहीं सोचा था कि एक ही दिन में 800 के आसपास आ जाएगा, बट माय टारगेट इज 108 की यहां तक दबाव पड़ेगा तो मैं जरूर यहां तक अपने पोजीशंस को लेकर बैठूंगा। लेकिन ये बहुत जल्दी हो गया और उसके बाद मार्केट में ये तूफान हो गया। अब आपके दिमाग में ये चीज आ रहा होगा मेरा अपना पोजीशन क्लियर, और मैं ये डिटेल में आपको क्यों समझा रहा हूं। कई लोगों ने कमेंट किया कि सर आप पूरा पोजीशन समझाने लगते तो उसमें वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का जो हिस्सा आता है वो लास्ट में आता है। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का हिस्सा लास्ट में आता है, तो आप इसको आगे बढ़ा बढ़ा के देख लो। अब मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। अब ये मैंने ये चैनल बनाया है लोगों को सिखाने के लिए, समझाने के लिए, तो मैं अपनी पूरी बात रखता हूँ, उसमें टाइम लगे नहीं लगे फर्क नहीं पड़ता है। किसी को अच्छा लगता होगा, किसी को नहीं लगता होगा, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी 18,000 से ज़्यादा लोग हमें पसंद कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। उसमें से सबका प्यार मिल रहा है, ये कितनी अच्छी बात है। अब 4 5 10 लोगों को पसंद नहीं आ रहा है तो ऐसा होता है, आप सबको अच्छे नहीं लग सकते। अभी देखोगे मैं जो आपको यहाँ तो मेरा सेटअप समझ में आ गया आपको कि मैं ये सेटअप लेके बैठा हुआ था और ये होगा तो ऐसा करूंगा, ये होगा तो ऐसा हुआ, जैसे ऐसा हुआ वैसा ऐसा मैंने आपको बता दिया। अब आपको आपके सवाल का आंसर देने वाला हूं कि जैसे मैंने कहा कि शुरुआत मैंने आपको कहा कि अगर आप चार्ट रीडिंग पर फोकस करोगे, अपने सेटअप को बनाकर उस पर ट्रस्ट करोगे, तो किसी की भी कोई आवश्यकता नहीं है। अब ये एक इतना बड़ा कैंडल बन जाने से मैं इतना सारा लेक्चर दे रहा हूं, नहीं। ये आप चाहे मेरे 4 साल पुराने सारे वीडियोस देख लीजिए 2022 से, सब में मैं यही बात बोल रहा हूं कि बीच बीच में एंट्री मत करना, रेसिस्टेंस पर एंट्री करना, फोकस करना, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए होल्ड करना। सिर्फ लॉस में ही एवरेज करोगे भैया, प्रॉफिट में नहीं बैट करोगे। प्रॉफिट में वेट नहीं करेंगे, बस लॉस में जल्दी निकल जाओगे और फिर बाद में पछता के पीछा करोगे, परेशान होगे, बीटीएसटी करोगे, मेरा छूट गया कल ले लूंगा, कल नहीं गिरेगा, लेकिन आप बैठे रह जाओगे। ऐसा नहीं, जो मार्केट सामने दिख रहा होता है उसके हिसाब से आपको टारगेट सेटअप सब कुछ बनाना पड़ता है। ये कॉन्फिडेंस की बात है और ये धीरे धीरे आएगी। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपके अंदर में मन विचलित होगा। शुरुआती दौर में जब मैं शुरुआत में ट्रेड करा तो मुझे भी लग रहा था कि ऐसा हो जाना चाहिए, ये कर लूंगा वो कर लूंगा, लेकिन नहीं। आप सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज मैं आपको एक लाइन में बता देता हूँ, सिर्फ स्टॉक मार्केट में सर्वाइव कर जाओ, किसी तरह से भी यहाँ पे समय निकाल लो, 5 साल किसी तरह से भी, किसी तरह से भी, जैसे मर्जी, नमक रोटी कहते हैं ना, नमक रोटी भी खाएंगे, एडजस्ट कर लेंगे, कर लो एडजस्ट। 5 साल किसी, सीखना भी है, जुआ नहीं खेलना, सीखते रहना है। मार्केट आपको एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। यही एकमात्र इसका साधन है, बाकी आपको कोई बता देगा यहाँ होता है वहां, सब आपके कॉन्फिडेंस से आएगा। हाँ, मेरा काम है आपको समझाना सिखाना ताकि आप चीजों को सीखे समझे, बट आएगा। ये जो लड़ाई है आपको खुद ही लड़नी है। ट्रेडिंग खुद से कर कर सीखी जीती जाती है। मैं सिर्फ आपको अपने एक्सपीरियंस इस माध्यम से शेयर करता हूं। क्लियर हो गया होगा। अब आपको निफ्टी का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस में बताता हूं और आज का वीडियो को करेंगे समाप्त। तो देखो पोर्टफोलियो बिल्डअप के बारे में जहां तक मैंने आपको बताया, रेगुलर इन्वेस्ट करो बाइंग फॉर्मूला के साथ। अब चलो यहां पर आ जाओ। इतने बड़े कैंडल देखने के बाद मैंने आपको बता दिया कि किस तरह का कैंडल बन सकता है। अगर नहीं समझे तो दोबारा से रिवाइंड करके देखो। अभी देखिए यहाँ पे हमने 23,800 के 80 के आसपास में है, तो मुझे लगता है कि 23,960, 24,000 का राउंड नंबर, 24,100 से लेके 160, इस 108 से भी ऊपर, ये 108, ये लाइन 3 कैंडल, ये देखो, ये देख रहे हो, ये 3 लाइन, ये 1 2 3, हम इसके नीचे है ना, ये देखो यहाँ है, इसके ऊपर यहाँ इनसे जाने से कतराएगा, बचेगा। अगर यहाँ थोड़ा बहुत आया तो आए, उसके पास भी जाने से बचेगा। हो सकता है इससे पहले ही यहीं पे रुक जाए। इसके ऊपर मुझे नहीं दिखता है किसी भी कंडीशंस में, ठीक है ना। ये रहेगा आपका, क्या रहेगा, रेसिस्टेंस। इसके ऊपर अगर जाता है किसी वजह से तो मैं टेलीग्राम में अपडेट करूंगा, बट मैंने आपको बताया कि फिलहाल मुझे नजर नहीं आता। क्लियर। सपोर्ट नोट करिए 23,800, ब्रेक करता है 23,760, 660 और 600 पास। अब आप सोच रहे क्या 600 कल के कल पहुंच जाएगा। देखो मैं ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा। मैंने आपको पहले बता दिया कि ऐसे टाइम फ्रेम में ऐसा जब बड़ा कैंडल बन जाता है तो यहाँ कहीं भी छोटा सा ग्रीन बन जाता है, खत्म हो जाता है, या रेड बन के खत्म हो जाता है, छोटा मोटा कैंडल बना देता है।
और चूंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, कल लोग भरभरा के पुट में गए होंगे, छोटा मोटा गैप अप लगा देगा और वहीं कहीं खत्म कर देगा। ये इसके चांसेस बने रहते हैं, इसके चांसेस बने रहते हैं। आपको अलर्ट रहना है और मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा, जैसे कि मैं अपने पोजीशंस को लेकर जो भी मेरे स्टैंड रहते हैं वो मैं आपको बताता हूं, या बाजार किस कदर काम काज कर सकता है वो मैं आपको टेलीग्राम में बताता हूं। और टेलीग्राम का लिंक कहाँ है? नीचे बायो में, नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, टेलीग्राम का लिंक है और वहां सारे लिंक आपको वहां पे मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको हर एक चीज, देखो आप प्राइस एक्शन के लिए भी एक बार मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जो बिगनर्स वो समझेंगे कि मैं जो बोलता हूँ उस, कई लोग कहते हैं कि जो आप बोल रहे हो मुझे नहीं समझ में आ रहा। देखो बीटीएसटी का बता दिया, तो चलो मैंने आपको कल बीटीएसटी के लिए नहीं बताया था, क्योंकि बीटीएसटी के लिए मैं बताऊंगा भी नहीं। बीटीएसटी नहीं करना चाहिए ऑप्शन बायर को। बीटीएसटी आप तभी करेंगे जब आप उस लेवल पर पहुंच जाएंगे और अपने प्रॉफिट का सिर्फ 10% लगाने के लिए तैयार होंगे, और डैम श्योर भी होना चाहिए। और प्रॉफिट का 10%, यानी आज जो मेरा प्रॉफिट है उसका मैक्सिमम 10% का नुकसान सहने के लिए, नहीं तो बीटीएसटी नहीं करना चाहिए। देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया दोस्तों, फिलहाल प्रेशर बना हुआ है, उछाल आए तो पता चलेगा वहां से रिजेक्शन मिलता है कि नहीं। वी आर एग्रेसिव फ्रॉम टू, हम तो कल से एग्रेसिव हैं, और 24,260 के पास रुक रहा है, यहीं से आपको पता चलेगा क्या होने वाला है। यहां से रिजेक्शन मतलब ये 24,160 और 24,108, ये मैंने आपको 10:13 में, तो ये तो मेरा था ही टारगेट। और इस बार अब इसको हटाओ, मैंगो तेंगो ये सब कुछ लिखा है मैंने अभी, वैसे तो ये चलो इसको भी हटाओ। अभी जो मैं आपको जो मेन चीज है, बार बार 260 से रिजेक्शन जो है वो मिल रहा था, और इस बार क्या हुआ, उसको निकाल दिया। तो ड्यूअल बॉटम जो है वो बना रहा है, नेक ब्रेक हो चुका है, डे हाई इंपॉर्टेंट होगा, एंड डे हाई से रिजेक्शन मिलना जरूरी होगा। और डे हाई से रिजेक्शन मिला, डे हाई से रिजेक्शन मिला 24,220 निकालेगा तभी, यानी कि मैं कई चीजें आपको बीच बीच में समझा रहा हूं कि डे हाई से रिजेक्शन मिल चुका है, अब 220 को निकालना बहुत जरूरी है। और जब 220 को निकाल दिया तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि मैं अब पूरी तरह से तैयार हूंगा, क्योंकि मैं वेट कर रहा था कि 220 के नीचे बस टाइम बिताए। अब देखिए 220 का लाइन लगा देता हूं, ये देखिए ये रहा, इसके नीचे ये गया और फिर थोड़ा सा ऊपर उछलेगा ना। आप लोग सोचते कि 2 ग्रीन कैंडल बन गया तो ऊपर ही चला जाएगा, अब तो चला जाएगा तो लॉस हो जाएगा, वो लॉस से डरने के लिए बड़ा प्रॉफिट छूट जाता है। चलो आई होप समझे होंगे, नहीं तो बोलता रहूंगा, मुझे तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा भी बोल सकता हूँ, क्लास ही चलती है 9:15 से 3:30 तक बोलता हूँ मैं, उतना देर वीडियो नहीं देख पाएंगे आप लोग। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब कमेंट के बारे में आपको बताया नहीं, अब इसके ऊपर में 100+ कमेंट जरूर कीजिएगा और 300 के आसपास में लाइक कीजिएगा। ये टारगेट तो बड़ा कम देता हूं आपको, फिर भी अचीव नहीं कर पाते आप लोग, ना इधर टारगेट अचीव कर पाते हो ना इधर मेरे पास कर पाते हो। करो करो कोशिश करो। और साथ में दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ये ज्वाइन का बटन है वीडियो के नीचे में आ रहा है, उस पर करिए क्लिक। एकलव्य, अर्जुन और द्रोणा तीनों में से कोई भी प्लान को ज्वाइन करके चैनल को दीजिए कंट्रीब्यूशन। इससे आपको कई फायदे हैं। पहला तो आप चैनल के मेंबर होंगे, दूसरी जो बात है वो है सैटरडे संडे क्लास के लिए एलिजिबल होंगे, और साथ में आप एक्सक्लूसिव कंटेंट जो सिर्फ मेंबर्स देख पाते हैं वही देख पाएंगे। तो आप इसको जल्दी से कर लीजिए ज्वाइन। मिलते हैं किसी और वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।